तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। हम लोगों ने द ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी से स्टार्ट किया था और इसके हम लोग OWS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। तो हम लोगों ने आई थिंक 60-70 तक वर्ड कर चुके थे। आइए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। एक वर्ड था हम लोगों के पास नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो कि अपने बुरे कामों के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नोटोरियस, यानी कि कुख्यात। अगला वर्ड है हम लोगों के पास नुमिस्मेटिस्ट। नुमिस्मेटिस्ट, नुमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि स्टडी और कलेक्ट करे क्वाइंस और मेडल्स को, यानी कि जो एक ऐसा पर्सन जो कि स्टडी या फिर करे क्वाइंस का और मेडल्स का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिस्ट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिस्ट। याद रख लीजिएगा इसे आप लोग। अगला वर्ड है हमारे पास ओड। ओड का मतलब होता है संबोध गीत। ओड का मतलब होता है हमारे पास संबोध गीत, यानी कि जब भी कोई पर्सन्स को, यानी कि मतलब किसी पर्सन के लिए जो गाया गया गीत हो, यानी कि उसके संबोधन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओड। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कोई प्ले, कोई ड्रामा जब स्टार्ट होता है तो जो चीफ गेस्ट होते हैं उनके लिए हम लोग संबोध गीत गाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओड। क्या कहते हैं? ओड। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। अगला वर्ड होता है पेडांट। पेडांट का मतलब होता है रूढ़िवादी। इसका मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो रूल्स और मतलब कि जो अपने आइडियल्स पे, मतलब अपने रूल्स पे ज़्यादा बिलीव करे, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रूल्स पे ज़्यादा बिलीव करे, अपने विचारों को ज़्यादा महत्व दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेडांट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेडांट। आई होप आपको ये वर्ड भी समझ आ गया हो। अगला वर्ड है हमारे पास फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है, हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ पे लॉजी वर्ड दिखे उसका मतलब होता है क्या? स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ओके, मतलब कि एक ऐसा स्टडी जिसमें कि लैंग्वेज का हम लोग अध्ययन करें, भाषाओं का अध्ययन करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिलोलॉजी। कोई एक स्पेशल लैंग्वेज हो सकती है या फिर कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? फिलोलॉजी। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। तो ये है हमारा PYQOWS। ये सारे वर्ड्स जो है आपके SSC एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये हर एग्ज़ाम के लिए जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हम लोगों के पास रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी कि लेट लतीफ़ी, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक ऐसा चीज़, मतलब कि एक ऐसा इवेंट या फिर एक ऐसा चीज़ जिसमें कि आप पेपर्स के द्वारा, पेपर वर्क के द्वारा या फिर कुछ भी ऑफिशियल वर्क के द्वारा उसे आप एग्री करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म। मतलब कि कोई भी एक्शन को, मतलब कोई भी काम को करने के लिए अगर आप पेपर वर्क की सहायता लेते हैं, मतलब कि वो आवश्यक होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म। ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं रेटिसेंट। अगला वर्ड हम लोगों के पास है क्या? रिटिसेंट। RETICENT। रिटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब होता है अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स। ठीक है, मतलब कि वो ठीक से किसी चीज़ को बता ना सके। और वन हुआ स्पीक लेस, यानी कि कहते हैं ना वो बहुत कम बोलने वाला, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्पभाषी। जो बहुत ही कम बोलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्पभाषी, यानी कि रेटिसेंट। आई होप आपको ये वर्ड भी समझ आ गया हो। अगला वर्ड है हमारे पास सेक्रिलेज। अगला वर्ड हम लोगों के पास क्या है? सेक्रिलेज। सेक्रिलेज। सेक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण। ठीक है, अपवित्रीकरण का मतलब होता है कि एन एक्शन ऑफ ट्रीटिंग अ हॉली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट। किसी भी चीज़ का
पवित्रता को भंग करना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अपवित्रीकरण, यानी कि सैक्रिलेज। मतलब कि कोई भी एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पे आप किसी भी हॉली थिंग्स को बिना रिस्पेक्ट के ट्रीट करते हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैक्रिलेज। आई होप आपको ये वर्ड भी समझ आ गया हो। अगला वर्ड हम लोगों के पास है सोनेट। सोनेट का मतलब होता है गाथा, यानी कि पैराग्राफ जो आप लोग देखते होंगे कि हमेशा 14 लाइन का या फिर 10 लाइन्स का, 10 सिलेबस का जो होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सोनेट। यानी कि जो कहते हैं ना कि एक चौपाई है, तो उसी चौपाई पैराग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, गाथा। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा। अगला वर्ड हम लोगों के पास है थियोक्रेसी। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जहाँ पे क्रेसी या आर्की वर्ड होता है उसका मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है कि ए गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स। जो भी रिलीजियस यानी कि धर्म के लीडर्स के द्वारा, एक धर्म को मानते हों, उनके द्वारा अगर कोई गवर्नमेंट चलाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थियोक्रेसी, यानी कि धर्म शास्त्र। आई होप आपको ये वर्ड याद रहा हो। अगला वर्ड हम लोगों के पास है जेनोफोबिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, तो जेनो का मतलब होता है अदर कंट्रीज पीपल, अ फियर ऑफ पीपल्स फ्रॉम द अदर कंट्री। मतलब विदेशी लोगों को नापसंद करना, या फिर विदेशी लोगों से आपको अगर डर लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोफोबिया कहते हैं। आई होप आपको ये वर्ड भी समझ आ गया हो। अगला वर्ड है हमारे पास एबॉलिश। एबॉलिश तो बहुत ही फेमस वर्ड है। एबॉलिश का मतलब होता है भंग करना या फिर समाप्त कर देना। किसी भी चीज़ को अगर आप बंद कर देते हैं या फिर उसको एकदम पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अबॉलिश कहते हैं। ठीक है, आई होप ये वर्ड भी आपको याद रहा हो। अगला वर्ड है हमारे पास एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। मतलब कि कोई भी अपराध में अगर आपका कोई पार्टनर है, मैं इसे कह सकता हूँ पार्टनर इन क्राइम। ओके, तो कोई भी आपका जो पार्टनर है क्राइम में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एकम्प्लिस कहेंगे। ठीक है, कुछ भी गलत करने में अगर कोई आपका साथ देता है तो वो क्या होता है, आपका एकम्प्लिश होता है। अगला वर्ड है हमारे पास एजेंडा। एजेंडा तो आप लोगों ने टीवी में बहुत देखा होगा, कार्यसूची। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा आइटम जिसमें कि आपके लिखा हुआ है कि आपको क्या मीटिंग में डिस्कस करना है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एजेंडा। अगला वर्ड है हमारे पास एपियरी। एपियरी का मतलब होता है कि जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। ठीक है, यानी कि मधुमक्खी पालने का स्थान, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपियरी। आई होप आपको ये समझ आया हो। एक होता है एवियरी। एवियरी का मतलब होता है कि जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। एक है हमारे पास एक्वेरियम। एक्वेरियम का तो मतलब आपको पता ही होगा, एक ऐसा टैंक होता है ग्लास का जिसमें कि हम लोग मछलियों को रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेरियम। आई होप ये आपको तो याद ही हो। अगला वर्ड है हम लोगों के पास एथिज्म। एथिज्म का मतलब होता है नास्तिकता। ठीक है, अ बिलीव डैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कि एक ऐसा विश्वास कि आपको लगे कि भगवान ना हो तो वो कैसा होगा, वो क्या होगा, एथिज्म होगा। क्या होगा, वो एथिज्म होगा। आई होप आपको ये वर्ड याद रहे हो। अगला वर्ड हम लोगों के पास है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र। एक ऐसा यहाँ भी देखिए, क्रेसी यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम या एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म जहाँ पे एक पर्सन के द्वारा कंप्लीट पावर हो। मतलब कि आप कह सकते हो कि एक पर्सन जो होगा वहाँ का सुपीरियर होगा, कंप्लीट पावर होगा। अ पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। देखिए वो वर्ड आ गई ना, एवियरी। मैंने आपको बताया था कि एवियरी का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग बर्ड्स को रखते हैं, यानी कि पक्षी पालन। ओके, आपको ये वर्ड याद रख लेनी है, एवियरी। ठीक है, अगला वर्ड हम लोगों के पास है बैलेड। बैलेड का मतलब होता है हमारे पास गाथा गीत। जिस तरीके से हम लोग सोनेट पढ़े थे गाथा, वो लिखा हुआ रहेगा। अगर हम उसे गा करके
एक स्टोरी के फॉर्म में बताएं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बैलेड। बैलेड क्या कहेंगे, बैलेड। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। अगला वर्ड है हम लोगों के पास बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, ग्राफी का मतलब मैंने आपको फिर पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का एक लिस्ट जो भी हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफी कहते हैं, स्टडी। तो अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल अबाउट पार्टिकुलर सब्जेक्ट बाय अ पार्टिकुलर ऑथर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी, यानी कि ग्रंथ सूची। बिब्लियो का मतलब आप जान लीजिए, यहाँ बिब्लियो का मतलब होता है लैंग्वेज या फिर बुक्स, ठीक है। बिब्लियो का मतलब होता है क्या, लैंग्वेज या फिर बुक्स। तो बिब्लियोग्राफी मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट का पार्टिकुलर ऑथर के द्वारा कोई भी बुक का लिस्ट अगर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिब्लियोग्राफी। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। एक होता है बायगोट। अगला वर्ड है हमारे पास बायगोट। बायगोट का मतलब होता है कट्टर व्यक्ति जो अपने एक ही बिलीफ पे एकदम चलते रहे, जैसे कि वो कुछ भी बिलीफ हो, या फिर वो धर्म का बिलीफ हो, कोई भी जाति का बिलीफ हो, या फिर कोई पॉलिटिकल इशू का बिलीफ हो, मतलब कि वो एक ही बात पे अड़ा रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायगोट, यानी कि कट्टर, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान से याद रख लीजिएगा। अगला वर्ड है हमारे पास बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन कि जो एक ऐसा पर्सन जो कि इन्वॉल्व्ड हो आर्ट्स में, इन नॉर्मल वे में लाइफ जिए, मतलब कि वो कोई भी सोसाइटी के नियमों का पालन ना करे, वो अपने मन से जो भी करना चाहे वो करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोहेमियन। इसे हम लोग कई बार अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल भी कहते हैं, कि एक ऐसा पर्सन है उसे जो मन हो, उसकी जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वो काम करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोहेमियन। आई होप आपको ये वर्ड याद रहेगा। अगला वर्ड है हमारे पास ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा ही होगा। ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, मतलब कि जो आसानी से टूट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, भंगुर। ये दिल नहीं है, ये कोई सामान है जो कि आसानी से टूट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भंगुर। अगला वर्ड है हमारे पास चौफर्ड। चौफर्ड का मतलब होता है, देखिए कि एक होता है ड्राइवर और एक होता है चौफर। तो ड्राइवर जो होता है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर के ड्राइवर्स होते हैं। तो ड्राइवर का मतलब होता है ऑपरेटर, एक तरीके से मैं आपको कह सकता हूँ ऑपरेटर, वो किसी चीज़ को ऑपरेट करता हो उसे हम लोग ड्राइवर कहते हैं। और ये है चौफर। तो चौफर का मतलब होता है कि जो अपना पर्सनल कार को ड्राइव करते हो, मतलब कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, अगर आपके पास एक कार है और आपने किसी पर्सन को उसको चलाने के लिए रखा हुआ है, तो उसे हम लोग चौफर कहेंगे, ना कि ड्राइवर कहेंगे। ये बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, यानी कि मोटर चालक, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड समझ आया हो। अगला वर्ड हम लोगों के पास है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन इसका मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटन। पॉल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब एक ऐसा पर्सन कि जो पूरे वर्ल्ड को एक माने, पूरे वर्ल्ड को एक माने, पूरा वर्ल्ड को ट्रीट करे एज अ कंट्री, वो अपने एक कंट्री की तरह पूरे वर्ल्ड को ट्रीट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। आई होप आपको ये वर्ड याद रहा हो। डेमोक्रेसी, अगला वर्ड है हमारे पास डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनतंत्र, कि जहाँ पे अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल द पीपल्स कंट्री वोट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि लोगों के द्वारा जहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लीडर्स चुनाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। आई होप आपको ये वर्ड याद रहा हो। अगला वर्ड है हमारे पास डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाह। A form of government by a ruler who has completely power over a country, especially one has gained using military force, ठीक है। इसका मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे एक ही पर्सन के द्वारा पूरा देश चलाया जाए, स्पेशली मिलिट्री का फोर्स को यूज़ करके, मतलब कि वो तानाशाह के तरीके से हो। जैसे कि यहाँ हम लोग जानते हैं एक ऐसा देश है जहाँ पे तानाशाही काफ़ी मशहूर है, वो आपको भी पता है,
मैं चाहूँगा कि वो देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कुछ भी करे स्ट्रेंज थिंग्स को, ठीक है, अनयूजुअल थिंग्स को, वियर्ड थिंग्स को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिक कहते हैं। अगला वर्ड हम लोगों के पास इंटोमोलॉजी। अगला वर्ड हम लोगों के पास क्या है, इंटोमोलॉजी। फिर देखिए यहाँ पे एक रूट आया, हम एक वर्ड आया हमारे पास, एक वर्ड हमारे पास आया, वो आया क्या, लॉजी। लॉजी का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इंटोमोलॉजी का मतलब होता है जो इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी हो, जो इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजी। आई होप आपको ये वर्ड भी समझ आया हो। अगला वर्ड हमारे पास है एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है भोग विलासी। मतलब कि एक ऐसा पर्सन कि जो बहुत ज़्यादा खाए और बहुत ज़्यादा खाने के बारे में जाने, मतलब खाने पीने के लिए ही जीता रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिक्योर। बहुत इंजॉय करे फूड्स को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिक्योर। हर ग्रुप में एक ऐसा पर्सन होता है ये। अगला वर्ड हम लोगों के पास है इंथोलॉजी। अगला वर्ड हम लोगों के पास क्या है, इंथोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे एक वर्ड आया है लॉजी। तो लॉजी का मतलब मैंने तो आपको पहले ही बता चुका, यानी कि किसी चीज़ की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, ठीक है। ह्यूमन रेसेस, रेसेस का मतलब होता है एक जाति। तो ह्यूमन जाति मतलब मानव जाति के बारे में साइंटिफिक स्टडी करना ही हम लोगों को क्या कहलाता है, इंथोलॉजी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया हो। अगला वर्ड हमारे पास है एक्सोनिरेट। एक्सोनिरेट का मतलब होता है बड़ी करना। किसी भी चीज़ को उसके दोष से मुक्त कर देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोनिरेट। ओके, आई होप आपको ये वर्ड समझ आया हो। अगला वर्ड हम लोगों के पास है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, यानी कि फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है स्पेंडिंग लॉट ऑफ मोर मनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला किसी भी चीज़ पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट। अगला वर्ड हम लोगों के पास है फौना। अगला वर्ड हम लोगों के पास क्या है, फौना। फौना का मतलब होता है एक पार्टिकुलर रीजन का एनिमल। ओके, फ्लोरा एंड फौना आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एक पार्टिकुलर रीजन का एनिमल, यानी कि पार्टिकुलर एरिया का एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। आई होप आपको ये वर्ड समझ रहे हो। अगला वर्ड हम लोगों के पास है फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइड वर्ड आया। साइड वर्ड को मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसका मतलब किसी की हत्या होती है। तो फैट्रीसाइड का मतलब होता है अपने भाई या बहन की हत्या करने वाला, ठीक है, करना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फैट्रीसाइड, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड याद रहा हो। अगला वर्ड हम लोगों के पास है ग्लूटोन। ग्लूटोन का मतलब होता है पेटू, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खाता हो, टू मच खाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूटोन, ठीक है। अगला वर्ड हम लोगों के पास है हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक, अगला वर्ड क्या है हमारे पास, हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है रोग भ्रमी, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा चिंता हो अपने इलनेस को, मतलब अपने बीमारी को लेकर के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक। उसको बहुत ज़्यादा भ्रम हो गया हो कि उसको कोई इमेजिनरी बीमारी है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोकॉन्ड्रियक। आई होप आपको ये याद रहा हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियोस में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।